ನಾನು ಇವಾಗ ಬಂದು ಮೆಹರಾನ್ಗಢ್ ಫೋರ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಬಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್. ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಮೆಹರಾನ್ಗಢ್ ಫೋರ್ಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಒಳಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ವಂತೆ. ಸೊ ಈ ಜಾಗದ್ದು ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಬ್ಯಾಟ್ಮ್ಯಾನ್ ರೈಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅವನ್ ಇಂಜುರಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ನು ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಆ ಸೀನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದೇ ಜಾಗ ಅದು. ये ब्रह्मपुरी जो ग्रामीण लोगों का रहने का होता था, अभी सभी लोग करते हैं। ये ब्लू कलर, इसका कोई रीजन नहीं है। और ये जो पूरा फोर्ट जो आप देख रहे हैं इधर, ये बाहर वाली बाउंड्री है, ये इसके अंदर वैसे है कुछ भी नहीं, जो इस फोर्ट की सुरक्षा के लिए दीवार है। और लास्ट में माता जी का मंदिर है। ये ऐसे ही मतलब 7 दरवाजे हैं। इस तरफ में नीचे भी है। का फाउंडेशन किया था तो यहीं से शुरुआत की गई थी। इसमें आप देख सकते हैं ये जो बड़ा पत्थर है, इसके अंदर 2 हॉल बने हुए हैं। इसके अंदर पहले गेट नहीं होते थे तो लकड़ी की बलियां डाल देते, जिससे अचानक से कोई भी जानवर वगैरह अंदर नहीं आता। और ये जो स्लोप हुए हैं चढ़ने के लिए, ये हाथियों के ऊपर और घोड़ा के ऊपर पालकी में सवार होकर के राजा लोग चढ़ा करते थे। और कोई भी पहले जैसे हमले वगैरह होते थे तो यहाँ पे एकदम ऐसे संकरा रास्ता है। और ऊपर भी जो आप देख रहे हैं पूरी बिल्डिंग बनी हुई है, तो वहाँ से लोग खड़े रह करके भी जो पत्थर और उबला हुआ तेल वहाँ से फेंक दे देते, जैसे होते हैं जो सेना है वो। ನೋಡಿ, ಇದು ಈ ತರ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನಕ್ಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರನ್ನ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಜನ ನಿಂತಿರೋದಂತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಾಣ ತಿರ್ಗಾ ಹಾಟ್ ಆಯಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಡೋದಂತೆ. इसलिए एकदम ऐसा यू टर्न दिया हुआ है, जैसे जो जो सेना की ताकत होती थी वो यहाँ पर खत्म हो जाती है। ನೋಡಿ ಸ್ಪೈಕ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಈ ತರ ಮುಳ್ಳುಗಳನ್ನ ಬಾಗ್ಲ ಮೇಲೆ ಏನಕ್ಕೆ ಹಾಕೋರು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವ್ದಾನ ಬೇರೆ ರಾಜ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಈ ಬಾಗ್ಲನ್ನ ಮನುಷ್ಯರು ತೆಗಿಯಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆನೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಗುಚ್ಚೋನು. ಸೊ ಆನೆಗಳಿಗೆ ನೋವಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಸೋರು. निशान है, जब राजा लोग युद्ध में वीरगति हो जाते थे तो उनके पीछे जो रानियां होती थी वो सती होने के लिए जाती। तो सती होती थी उससे पहले जो मेहंदी के और गेरू कलर के हाथों के निशान लगा करके जाया करती थी। उसके बाद में ये पत्थर के ऊपर खुदाए हुए हाथों के निशान है, जो अलग अलग राजाओं के पीछे ये रानियां सती हुई थी। और ऐसा है सभी जातियों के लोग होते थे उनमें भी सती प्रथा होती थी। तो जरूरी नहीं होता था कि राजा की रानी ही सती हो, जागीरदार जमींदार ठाकुर जो भी होते थे उनकी जो रानियां या जो लेडीज होती थी वो सती होने की। ನೋಡಿ, ಇದು ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಸತಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡ ಸತ್ತೋದ್ರೆ ಹೆಂಡ್ತಿನೂ ಹೋಗಿ ಸಾಯೋ ಅಂಥದ್ದು. ಸೊ ರಾಜ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸತ್ತೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಹಂದಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬೆಂಕಿಲಿ ಬೀಳೋರಂತೆ. यहाँ भी पूरी जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये लेडीज कोर्टयार्ड हुआ करता था, रानीवास, जैसे झांकी महल कहा जाता था, जो रानियों के झांक करके देखने के लिए रहता था, जो भी इनके फंक्शन होते थे उस समय। ನೋಡಿ, ಇದು ಲೇಡೀಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಯಾರ್ಡ್ ಅಂತೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೀ ರಾಣಿ ಅವರು ಇವರು ಹೆಂಗಸರುಗಳೆಲ್ಲ ಇರೋರಂತೆ.
यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह व्हाइट मार्बल की जो थ्रोन बनी हुई है, यहाँ पे राजा का राज्य अभिषेक होता था, राज करने का सीट है। और ये प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर राज परिवार के लोग बैठा करते थे। और इस वक्त के अंदर शहर के और गांव के जनमानी लोग होते थे, वो लोग यहाँ बैठा करते। लेडीज लोग यहाँ अलाउड नहीं होते थे, क्योंकि पहले पर्दा सिस्टम रहता था। तो ये ऊपर की जो पूरी बिल्डिंग है पूरा लेडीज कोर्टयार्ड, इसे झांसी महल कहते हैं। और ये लगता है जैसे लकड़ी जैसा, पर ये लकड़ी नहीं है, पूरा लाल पत्थर है, लालपुर। डैटसन स्टोन है। और इसके अंदर जो आप देखेंगे जालियों की डिजाइन है, वो करीबन 260 डिजाइन की जो अलग अलग जालियां बनाई हुई है। इनमें सभी जो है इंटरलॉकिंग किए हुए हैं, ग्राउंड के ऊपर अलग अलग पीसेस में कार्विंग करके बाद में इंटरलॉकिंग किए हुए, पत्थर को पत्थर काट कर जोड़े हुए। और इस तरफ आप फोटो जो आप देख रहे हैं सामने, ये फर्स्ट वाला है जो महाराजा गज सिंह जी, जो अभी हमारे प्रेजेंट किंग है, उनका है। इनके पिताजी महाराजा हनुमत सिंह जी थे, जिनकी एयर क्रैश से 1952 में डेथ हो गई थी। तो उस समय ये 4 वर्ष की एज में यहाँ पे राज्य अभिषेक किया गया था। और ये राज्य अभिषेक करने के बाद में इंग्लैंड गए थे पढ़ने के लिए, और वापस आकर के इस फोर्ट को जो है म्यूजियम में कन्वर्ट किया। पहले ये देखने के लिए नहीं होता था, खाली इनका रहने का, और कुछ पीरियड ये खाली रहा। और इस तरफ जो आप देख रहे हैं लेफ्ट वाला फोटो है, ये महाराजा हनुमत सिंह जी का है, इनके पिताजी, इनका भी राज्य अभिषेक यहीं पे किया गया था। और बीच वाली जो पेंटिंग बनी हुई है, ये महाराजा मान सिंह जी के समय का जो इनका राज्य अभिषेक हुआ था, उस समय का एक पेंटिंग बनाया हुआ है। पहले क्योंकि फोटोग्राफी वगैरह नहीं होती थी, तो पेंटिंग्स बनाया। तो अभी अपने यहाँ से म्यूजियम देखने के लिए जाएंगे। ये अलग अलग जो राजाओं के द्वारा 17 to 19 सेंचुरी के बीच में जो भी ऑब्जेक्ट्स थे, वो डिस्प्ले किए हुए हैं, अलग अलग सेक्शन बनाए हुए हैं। करीबन जैसे ऑडियो गाइड के 33 पॉइंट हैं, जो अभी अपने अंदर देखने के लिए जाएंगे। ನೋಡಿ ಅದ್ ಬಂದು ರಾಜನ್ಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಜಾಗ ಅಂತೆ, ಆ ಥ್ರೋನ್ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಿರ್ಗಾ ಹೋಮ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋರಂತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಊರವರು ಅವರೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋರಂತೆ. ಹೆಂಗಸ್ರು ಯಾರು ಅಲೋಡ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮೇಲಿನ ನೋಡೋರಂತೆ ಪರ್ದಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ. ಇದೆಲ್ಲ ಆನೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದು ಅಂಬಾರಿ ತರ ಅಂತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಜನ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಅವರು ಇವರು ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋರಂತೆ. ये रानी भी होता था, जब लेडीज लोग लंबी दूरी की यात्रा करते थे तो हाथियों के ऊपर सवार किया करते थे। ये ऊपर का जो कैनपी आप देख रहे हैं, इस तरीके का चारों ओर पर्दा होगा, जो हैंड एम्ब्रॉयडरी का काम रहता था, इसलिए गली वुड का बना हुआ है। और ये जो तख्त है, ये पहले सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह यहाँ रहती थी। और जब ये म्यूजियम में कन्वर्ट किया तो ये कुछ नए जो दरवाजे वगैरह लगा करके इनके अलग अलग तख्त बनवाते। ಇದು ಪಾಲ್ಕಿಗಳು. ಸೊ ರಾಣಿ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇದು ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ಸೈನಿಕರುಗಳು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು, ಹಿಂದೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಆನೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು. ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಲೇಡೀಸ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋರಂತೆ, ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಡೋರ್ ಎಲ್ಲ ಇರೋದಂತೆ, ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆಗಡೆ ವಿಂಡೋ ಬಿಟ್ಟಿರೋರಂತೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಪರ್ದಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಒಳಗಿಂದ ಇರೋರು ಈಚೆ ಕಡೆ ಇರೋದು ನೋಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ಬಟ್ ಈಚೆ ಕಡೆ ಇರೋರು ಒಳಗಡೆ ನೋಡಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳದು ಪಾಲ್ಕಿ. ये लकड़ी की कटोरी बनाई हुई है, इसके अंदर आप फिल्टर किया करते हो ओपियम से। इसमें क्या करते थे? ये अफीम जो होता है उसको कस करके इसके अंदर डाल देते थे, जो लाल बैग बने हुए इसके अंदर। और ऊपर से पानी डालते थे, जिससे जो लिक्विड होता था वो होटलिंग मर करके सर्व किया जाता था। और ऊपर बना हुआ ये शिवलिंग, जो पहले अफीम जो है शिव जी को चढ़ाया था। इस तरह वाला ये हुक्का है, इसके अंदर तबक, पहले बीड़ी सिगरेट वगैरह नहीं होती थी। तो गाँव में ನೋಡಿ ಆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಕ್ಲಾತ್ ಹಾಕಲ್ಲಿ ಅಫೀಮ್ ನ ತುಂಬೋರಂತೆ. ಅಫೀಮ್ ತುಂಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರೊಳಗೆ ನೀರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಿ ಬರೋದನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋರಂತೆ. ನೋಡಿ ಇದು ಜೆಂಟ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಯಾರ್ಡ್ ಅಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೇ ರಾಜ ಅವ್ರು ಇರೋರಂತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಯಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದ್ರು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಲೇಡೀಸ್ ನೋಡೋರಂತೆ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ರಾಜರುಗಳು ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋರಂತೆ. रूम हुआ करता था। अभी जो म्यूजियम के ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, तो एक मिनी म्यूजियम बनाया हुआ है,
इसमें आप देख रहे हैं बीच में रखी पालकी, इसका नाम है महाडोल पालकी। ये महाराजा अभय सिंह जी 1730 में अहमदाबाद से जीत कर लाए थे गुजरात के गवर्नर से। लकड़ी की है, इसके ऊपर सोना का पॉलिश किया हुआ है और इस पालकी को 12 लोग कंधों के ऊपर उठाया करते थे, आगे की तरफ और पीछे की तरफ। और दोनों तरफ ये तोपें रखी हुई है जो ब्रास की बनी हुई है। जो भी इनके फंक्शन होते थे उस समय ये तोपें छोड़ी जाती थी, जैसे हम घड़ा के तोड़ते उस जमाने में 11 तोप 21 तोप की अलग अलग सलामी होती थी। अपने मन से जो है ये तोपें नहीं छोड़ी। ये तोरण है जो शादी के समय मैन गेट के ऊपर बांधने का। जब ब्राइड ग्रूम घर पे आता है तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा करके फिर घर के अंदर प्रवेश करते हैं और ऊपर रखे हुए जो शेर के ऊपर बांधने के दूल्हा और दुल्हन के, ये पर्दे के प्रतीक होते थे। पहले रीति रिवाज के अनुसार रात फेरे होने के बाद में दूल्हा दुल्हन का चेहरा देखा करते थे, तो ये लेफ्ट और राइट में बांधे जाते। तो ये है तोरण शादी के समय। ये तलवारें हैं अलग अलग सौ तलवारें जो दोनों तरफ ब्लेड है, इसे दुधारी कहा जाता है। दुधारी जो होती है वो राजा लोग यूज़ किया करते थे, इसे खांडा बोला जाता है। जहाँ पर राजा की उपस्थिति नहीं होती है वहाँ खांडा रख करके भी राजा की उपस्थिति मानी जाती है। तो यहाँ पर ये दो तरह की तलवारें हैं, इधर में ये खांडे रखे हुए हैं जो राजा लोग यूज़ किया करते थे, कुछ नाम भी रखे हुए हैं। और एक जो मुगल शोर खांडा क्या होता है, खांडा तलवार ही है और उनके नाम। ये हमारे यहाँ का पर्दा है वाटर, ये जो बड़े बड़े पिकनिक टेंट होते थे उस टाइम के वहाँ का पर्दा है। चौड़ेदार बंदूक हुआ करती थी, ये खाली शिकार के लिए और सेरेमनी जो प्रोग्राम होते थे उसके अंदर काम में ली जाती। इधर ये कटारी है जो बैल के साथ में रहती है नजदीक को फाइट करने के लिए। और ये हाल कहाँ पकड़ते हैं? हाँ, ये हाथ पकड़ने के लिए ये सोगंदरी का काम किया हुआ है, लगे हुए हैं। ये जो प्रोग्राम है तो उसमें काम लिया और जो छोटा छेद है इसे वापस की जाती तो मार्केटिंग कहते हैं चुस्की लगा लंबी से लगा कैसे वाइन पीना। और ये स्मोकिंग पाइप को हुक्के के साथ अटैचमेंट हो जाता है हुक्का पीने के लिए। ಇದು ಹುಕ್ಕಾ ಪೈಪ್ ಅಂತೆ, ತಿರ್ಗಾ ಇದು ವೈನ್ ಬಾಟಲ್ ಅಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೈ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳಗೆ ತುಂಬೋದು, ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ತೂತದಿಂದ ಗ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕೋದಿತ್ತು ಅಂತೆ. और ये पानदान है, पान मसाले की डिबिया अलग अलग जो पेंसिल बॉक्स है, ಇದೆಲ್ಲ ಪಾನ್ ಇಟ್ಕೊಂತೀವಿ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳಂತೆ. और पास में रखे हुए दोनों तरफ ये मुगदर जो रानी के लिए एक्सरसाइज करने के लिए डंडों से ನೋಡಿ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ರಾಣಿದು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಹುಡುಗಿರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸೌಂದರ್ಯ ತರ ಮನೇಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಬರೀ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೇಕಪ್ ಸೆಟ್ ನೋಡಿ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ರಾಣಿ ಅದು ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಐವರಿಯಿಂದ ಮಾಡಿರೋದು. और ये होता है सिल्वर का बना हुआ है और उनके साथ में वाइन बॉटल्स वाटर बॉटल्स और परफ्यूम बॉटल्स ये करना के लिए ಫುಲ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಹುಕ್ಕ. ये हुक्के की बोतलें जो हुक्के का पानी भरने के लिए काम किया। और इस तरह की गेट कौन सा मॉडल है जब हमारे यहाँ लोग किया नहीं थी इस समय ये कौन सा मॉडल तुमने लाए थे ये लॉन्ग कोट है तो शर्मा का पैसा इसको गुजरात का रूम के लिए डालने वाले के लिए इसके चार चाबियां हैं, इसकी जागृति ನೋಡಿ ಇದು ಲಾಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ 3-4 ಲಾಕ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಬಿಡೋರಂತೆ. ಸೊ 4 ಜನ ಇದ್ದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಇದು ಮೇನ್ ಗೇಟ್ದು ಲಾಕು.
ये पाइल्स है, फ्रेंच लेस पाइल्स जो मारवाड़ में जो सिक्के चलते थे रोज है इस तरफ ये बंदूक है जो शिकार के लिए काम में जाते थे। कैमरा एडिट लगा के उसको रख देते हैं ನೋಡಿ ಇದು ಅವಾಗಿನ ಕಾಲದ್ದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಲರ್ಸು ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಪ್ಲಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದಂತೆ. ಆಗಿನ ಕಾಲದ್ದು ರಾಜಂದು ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಟೆಂಟ್ ಅಂತಿದ್ದು. ಸೊ ಇದೊಂದು ಬಂದು ಪೋಲ್ಗಳು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೇತಾಕೋರಂತೆ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ಈ ತರ ಫುಲ್ ಕವರ್ಡ್ ಆಗಿ ಅರಮನೆ ಫೀಲ್ ಬರ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿದಂತೆ ರಾಜ ಸಾವುಕಾರ. ये वाले हैं लड़ाई के समय काम में यूज आते हैं स्पीयर्स। ये बंबूज है और इसके ऊपर स्पीयर्स है। ये मेरे घटिया नहीं रहती ये राजा पुत्र जो है की बात है। ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಬೂದಂತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ದು ಮುಳ್ಳುಗಳು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. और इस पर भी स्टिक है घूमने की ये चढ़ी होती है ना, और ये अंदर में जो चाकू है इसके अंदर फंसा जाता था। इसी तरह एक चूरा है, इनके साथ एक दो से गन जोड़ी हुई है और ये सबसे नौकदार जो है चाकू उसके अंदर रखा। बाकी ये कुल्हाड़ी है अलग तरीके की बनी हुई और ये तलवार की है जो इसको ये बंदूक जो शिकार किए काम में आविष्कार हुआ था उस समय गोल का सुई की बनी हुई। ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಗೋಲ್ಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಅಂತೆ ಬಂದು ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಹೆವಿ ರಿಕಾಯಿಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. आयुर्वेद के बने हुए एंगल्स हैं, कुछ सिल्वर के हैं, गोल्ड के हैं और ये एक कनार है इसके अंदर एक फिलिंग लगी हुई है वो सीजर की आकृति की बनी हुई है। इसको खींचने में छात हो जाती थी और ऐसे मार करके तो हमने जाकर बोल रहा एक कनार है इनके साथ में दो बाई में जो नजदीक में वाइट है ನೋಡಿ ಇದು ಶೋಲ್ಡರ್ ಗಾರ್ಡ್, ಆರ್ಮ್ ಗಾರ್ಡ್. ये तो है अपना वो बूटी आर्मर है यहाँ पर ये अलग अलग तरीके की तलवार रखी हुई है। उसमें एक तलवार के साथ एक बंदूक भी है। ये हॉर्स की है, शमशीर है, शोशीन होता है और ये खंडा उधर आगे नागिन है जो नाग की आकृति की बनी हुई। ये अलग अलग तलवारों के निजाम ನೋಡಿ ಇದು ರಾಜಂದು बेडरूम वुडन की है उसके ऊपर लाख की पेंटिंग्स बनाई हुई है। ये सबसे टॉप पे है। यहाँ पे गर्मी ज्यादा पड़ती है तो कुछ ठंडा रखने के लिए लकड़ी की छत और लाख की पेंटिंग वगैरह। और ये कलरफुल गोले हैं, ये बेल्जियम ग्लास के हैं जो लाइट रिफ्लेक्शन और डेकोरेशन की जरूरत है। सामने बेड है, उसके ऊपर पंखा लगा हुआ है, हाथ से हिलाया जाने वाला। दाशी पीछे रूम में बैठ करके पंखे की डोरी खींचा करके और दोनों तरफ ये सीटें लगी हुई। यहाँ पे राजाओं और रानियों के चौपड़ खेलने का था गेम चेस जो बीच में रखा हुआ है। और ये मार्गो भगत सिंह ने 30 साल की थी उन्होंने पहले गेट है। उस तरफ जो लास्ट में आप देखेंगे दो छतरी बनी हुई है उसके पास में
और इधर ये चौकोर्स बिल्डिंग बनी हुई है, ये गेस्ट हाउस वगैरह। मारवाड़ के अंदर अभी भी जो है हमारे घरों के अंदर, गाँव के अंदर गेस्ट हाउस होता है वो। ನೋಡಿ ಡಾರ್ಕ್ ನೈಟ್ ರೈಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಬಾವಿ ತರ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬಾವಿಯಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಬರೋ ತರ. ನೀವಾಗ ಏನ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅದೇ ಫಿಲಂ ಸೀನು. ಸೊ ಅದು ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವ್ಯೂನು ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಜಾಗ ಅದು. वो उसमें वो कुएं से बाहर आता है, इधर यहीं पे है, अभी दिखाते थे आपको। अच्छा, वो कुआं है नहीं, उस मूवी में दिखाया गया है, वहाँ पे किया गया है। चलो तो बढ़िया है। ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ತೊಟ್ಲುಗಳು. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ರಾಜಂದು ಒಂದೊಂದು ತೊಟ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಜೋಕಾಲಿ ಅಂತೆ, PWD ಇಂದ ಅವಾಗಿನ ಕಾಲದ ರಾಜನ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತೆ. ये तो आप देख रहे हैं, इस नाव का नाम है मोती महल। मोती महल जो दीवान खास खास में लोगों की यहाँ पे मीटिंग होती थी। ये सवाईनगर सूट छोटे छोटे हॉल है। ये हॉल, इसके अंदर दीपक जलाए जाते थे, जिससे पूरे हॉल की रोशनी होती थी। और यही रोशनी दांत के अंदर पड़ती थी, और ये कांच चमकते थे मोतियों की तरह। जो महल ಮೆಹರಾನ್ಗಢ್ ಫೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಈಚೆ ಬರ್ತಾ ಪಗಡಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಅಂತ ಒಂದ್ ನೋಡಿದೆ. ಪಗಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ತಲೆಗೆ ಪೇಟ ಕಟ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಸರ್ದಾರ್ಜಿಗಳಾಗ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಅವರಾಗ್ಲಿ, ಅದನ್ನೇ ಪಗಡಿ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇದ್ರದ್ದು ಮಹತ್ವ ಅಂದ್ರೆ, ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ನ ಪಗಡಿಯಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋರಂತೆ. ಅವನು ಈ ತರ ಪಗಡಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವನು ಕುಂಬಾರ, ಇನ್ನೊಂದ್ ತರ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವನು ಕಬ್ಬಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋನು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಸೀಸನ್ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಜೈಪುರ್, ಜೋಧ್ಪುರ್, ಉದಯ್ಪುರ್ 3 ತೋರಿಸಿದೀನಿ. ಸೊ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಹೀಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.